क्रय मूल्य किसे कहते हैं? और उसे हम गांव घर के भाषा में क्या बोलते हैं? अब विक्रय मूल्य हम गांव में बेचना। लाभ किसे कहते हैं? मुझे फायदा हुआ। हाँ, जब मुझे फायदा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? लाभ। हानि किसे कहते हैं? जब हमें घाटा लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं? हानि कहते हैं। गौतम बताएगा, गौतम के लिए सवाल। गौतम खड़े हो जाओ। 45 रुपया में कॉपी तूने खरीदा, ठीक। आज जब किसी कारणवश उसे तुम्हें बेचना पड़ा, कोई नहीं बताएगा, जिसका नाम लेंगे वही बताएगा। समझ में आया? तो गौतम 45 रुपये का कॉपी तूने खरीदा, उसको 25 रुपया में बेचना पड़ा, तो तुम्हें लाभ हुआ या हानि? हानि। कितने रुपए की हानि? कितने रुपए की हानि हुई? जिसको लगता है 20 रुपए की हानि हुई वह हाथ उठाओ तो अपना। किस किस को लगता है किसका इसका आंसर सही है? किस किस को लगता है जिसका आंसर सही है 20 रुपया का हानि हुई तो वह हाथ उठाएगा। इधर से हाथ उठाओ। सबके सब हाथ उठाया। पूरा का पूरा हाथ उठाओ। सही है जवाब? चलो एक बार क्लैप भी कर दो इसके लिए। बैठ जाओ। प्रीति कुमारी, 1 किलो तेल तुमको खरीदना पड़ा 150 रुपया में। तुम बाजार से कोई लाता है तो गांव में तो कुछ ज़्यादा दाम में बेचेगा ना। उस तेल को तुमने 175 रुपया में बेच दी, तो तुम्हें यहाँ पर लाभ होता है या हानि? लाभ हुआ या हानि? लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ? 25 रुपये का लाभ हुआ। सही जवाब है? कैसे? 15 रुपये। खड़ी हो जाओ। 25 रुपया होगा। मैंने क्या बताई थी सो याद है? हाँ, 150 रुपये। 150 रुपया में क्या खरीदी? तेल। कितना? 1 किलो। उसको बेची है कितना में? 175। तो लाभ हुआ या हानि? लाभ। कितने रुपए का? 15 रुपये। 25 गलती की ना। कान पकड़ो और कान में झापर लगाओ अपने आप। अपन झापर अपने लगाओ, उसमें भी उधर से भी। सही जवाब दिया है प्रीति। तो इसके लिए क्लैपिंग होना चाहिए। चलो बैठ जाओ। गुड़िया कुमारी, 175 रुपया में आजकल क्या मिलता है? 175। अंदाजा लगाओ। धारा वाला। चलो 175 रुपया में धारा वाला तुम तेल खरीदी। कितना? 1 किलो 175 में। उसको तुम्हें बेचना पड़ा घूम घूम के। मान लो ऐसा भी होता है 1 किलो लाई, कोई 100 ग्राम लिया, कोई 200 ग्राम लिया, कोई 25 ग्राम लिया, ऐसे भी बिक्री होता है ना। तुम घूम घूम के बेची और तुमने यहाँ पर उसे बेच दी है 1 किलो 175 में खरीदी है। ध्यान दो मेरे सवालों पर।
175 रुपये में 1 किलो धारा वाला तेल खरीदी हो और उसको बेच रही हो तुम 250 रुपये में। समझ में? इधर भी समझ रहे हो ना बात को? हरिओम रत्नेश, ध्यान दो। आर्यन 5 175 रुपया में 1 किलो धारा वाला तेल खरीदी हो और उसे बेच रही, घूम घूम के बेची हो तुम, फायदा उठाई हो 200 कितना में बेची हो? 50 में, 250 रुपया में। तो तुम्हें यहाँ लाभ हो रहा है या हानि? लाभ हो रहा है। कितने रुपए का लाभ हो रहा है बताओ? 75। किस किस को लग रहा है इसका आंसर सही है? ज्यादा हाथ ऊपर उठाएगी। किस किस को? 175 में 175 हाथ जो उठाया था हाथ उठा के रखो। 175 में धारा वाला तेल खरीदी है और उसको 250 में बेच रही है। समय देंगे, घबराओ मत, समय मिलेगा सोचने के लिए। क्या? हाँ, जोर से बोलो। उसका सवाल सही है कि गलत? जवाब सही दिया है। कैसे 175 तुम बोला? तो कान पकड़ो, अपने कान में अपने झापर लगाओ। गलत सही, गलत सवाल। झापर मारो, झापर। चलो, तो गुड़िया के सवाल का जवाब सही है। क्लैपिंग करो उसके लिए। अब बारी है सरस्वती कुमारी, खड़ी हो जाओ। साड़ी 1000 रुपये वाला 5 साड़ी खरीदी है। 5 साड़ी तो 5 साड़ी का दाम कितना हुआ? 5000। 5 साड़ी का दाम कितना हुआ? 5000। और उसे बेच करके उसके पास पैसा आया है 17000। कितना आया? 17000। यहाँ लाभ हो रहा है या हानि? कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 12,000। सरस्वती क्यों नहीं बताए? हम अभी पहले बता दिए है ना, जिसको नाम लिए हैं जो खड़ी है वही बताएगी। पहले क्यों बताया? सरस्वती बता तुम। 12,500। किस किस को लग रहा है 12,500 हुआ है तो हाथ उठाएगा। किस किस को लग रहा है? मेरा सवाल क्या था याद है? क्या सवाल था? 1000 में खरीदा गया तो 5 साड़ी का दाम बेचा गया तो लाभ हुआ या हानि? कितने रुपए का? यानी 12,500। 12,500। तो यहाँ 500 कहाँ से आ गया? किसी को 500 रुपया में दे दी होगी। ज़्यादा में होता है ना, 200-400 बढ़ा करके, कहीं 50 रुपया कम तो कहीं 200 रुपया ज़्यादा। क्या नहीं? अगर वैसे बेची हो तो बताओ। नहीं इसीलिए गलत सवाल बताई होगा। बेचती रहती तो सही बताती।
गलत बताइए ना। तो क्या करना है, क्या करना है? चलो जल्दी करो, जल्दी करो। दोनों कान पकड़ के अपने से अपने कान पकड़ के झापड़ मारो। तो जब तक क्लास चलेगा खड़ी रहो। शिवानी कुमारी खड़ी हो जाओ। शिवानी मान खड़ी हो जाओ। बताओ 80 रुपया में क्या मिलता है आजकल? मिलता है चप्पल मिल जाता है मैम। हाँ चप्पल, हाँ मिलता है 80 रुपया में। मेरा भी चप्पल आया था 80 रुपया में। 80 रुपया में चप्पल खरीद के लाई। ठीक, हमको पैसे का ज़रूरत है, हम 150 रुपया में उसको बेच देंगे। बताओ मैं लाभ होगा या हानि? कौन बताया फिर इधर? उन्हें बोलिए नीचे लिख। चलो हाथ नीचे करो। हरिओम हाथ नीचे बोलते करो। तो लड़की लड़का बोला है। बोलोगे फिर हाथ ऊपर करके खड़ा रहना पड़ेगा जब तक क्लास चलेगा तब तक। शिवानी लाभ हो रहा है या हानि? कितने रुपए का बताओ? बताओ कितने रुपए का? 80 रुपए में चप्पल मैं खरीद के लाई, उसको मैं बेच रही हूँ और तू ही लेगी वो चप्पल मेरा 150 में। बताओ यहाँ लाभ हो रहा है तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है? रत्नेश बताओ कितने रुपए का लाभ हो रहा है यहाँ पर? खड़े हो जाओ। बताओ रत्नेश। 70 रुपए का। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? अभिषेक। तो आर्यन 5 अभिषेक उसका नाम है ना। चलो आर्यन 5 खड़े हो जाओ। कितने रुपए का लाभ हो रहा है? किस किस को लगता है 70 रुपए का लाभ हो रहा है? हाथ उठाता है सबको। तो रत्नेश का सवाल का जवाब सही है। क्लैपिंग होना चाहिए। शिवानी खड़ी रहेगी या कान पकड़ के झापड़ मारेगी? अपना कान अपने पकड़ के झापड़ मारेगी तो बैठा देंगे या खड़े रहना पसंद करती हो? बताओ। खड़ी रहो। खुशबू कुमारी, खुशबू कुमारी 700 रुपए में, 700 रुपए में हमने क्या खरीदे? क्या मिलता है बताओ ना, कोई सामान का नाम भी तो बताओ। मैम स्वेटर मिल जाता है। स्वेटर मिल जाता है। देखो वो दुकानदार है कि हाँ है नहीं तो हमारे साथ सब वाला है। कोई जरूरी है दुकानदारों को ये सब मालूम रहता है? सब रेट पता है, सबका रेट पता है, सही बताता है, अंदाजा सही लगा रहा है। खुशबू कुमारी 700 रुपया में स्वेटर मिला। ठीक, तुम उसको इस ठंडा में पहन ले, अगले साल बेच। पुराना स्वेटर को बेचना पड़ेगा। तो यहाँ लाभ फायदा होगा या हानि? बताओ। लाभ होगा या हानि? हानि होगा ना। पुराना वस्तु बेचोगी तो भाई कम दाम लग देगा कोई, उसको तुमको 350 में बेचना पड़ा। 350, जिसको हम लोग बोलचाल के भाषा में क्या बोलते हैं 3.5, यानी 350 रुपया में। तो कितने रुपए की हानि हुई बताओ? देखो एक दूसरे को नहीं कोई बताएगा, भन्नर भन्नर मत करो। 450।
तुम खड़ी हो जाओ। भारती किरण बता कितने रुपए का हानि हो रहा है यहाँ पर? 450 450। खड़ी रहो। हम बताए। शिवासी बताओ। 450 वाला कौन सा है? हाथ उठाओ तो। 450 रुपये वाला कौन है? किसको लगा? जो 700 रुपये का कोई भी स्वेटर क्या खरीदी थी? स्वेटर, और 1 साल के बाद उसको बेचना पड़ा 350 रुपया में। तो यहाँ पर बता रही है, खुशबू बताई है 450, भारती किरण बताई है 450। तो अगर दोनों शिवास नहीं, अगर दोनों का सवाल सही है तो कोई हाथ उठाओ। कोई नहीं। अब 350 रुपया में हाथ उठाओ तो कौन कौन किसका लग रहा है सही है? किसके लिए क्लैपिंग होना चाहिए? 450 वाले के लिए, 350 वाले के लिए? चलो करो क्लैपिंग। शिवासी का सवाल सही है। चलो शिवासी बैठ जाओ। तुम दोनों खड़ी रहो। कान में झापड़ मार के बैठोगी? हाँ मारो तो, अपन काम है। हाँ अब बारी है गुंजा कुमारी। गुंजा कुमारी खड़ी हो जाओ। दीपावली में झाड़ू खरीदाया था सबके घर में? अब गुंजा कुमारी से पूछ रहा है कितना में देता है झाड़ू? बताओ। 55 रुपया या फिर 60 रुपया? कितना रुपया या फिर 60 रुपया? 50 रुपया में देता है। 50 रुपया में एक झाड़ू। 50 रुपया में, सवाल पर ध्यान दो। 50 रुपया में एक झाड़ू, तो 7 झाड़ू का दाम कितना? गुंजा बताएगी। 50 रुपया में एक झाड़ू, तो 7 झाड़ू का दाम। शिवानी 2, एक झाड़ू का दाम 50 रुपया, तो 7 झाड़ू का दाम 350। जवाब जो दी है वैसे मैं बोले जवाब। बताओ किसको सही लग रहा है? सही है। इसके लिए क्लैपिंग करो। भव्या कुमारी, एक झाड़ू का दाम 50 रुपया, तो 7 झाड़ू का दाम कितना बताई है? 350 रुपया। अगर उसी झाड़ू को हम 100 रुपये करके बेच दे घूम घूम करके गांव में, उसी झाड़ू को अगर 100 रुपये में हम बेच दे तो हमें कितना लाभ होगा? बताओ। यहाँ लाभ होगा या हानि? लाभ। कितना रुपए का लाभ होगा? लाभ कितना का होगा? आप टोटल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? किस किस को लग रहा है सही जवाब दिया? ₹50 रुपया में एक झाड़ू, ठीक, तो 7 झाड़ू का दाम कितना हुआ? 350।
अगर उस 7 झाड़ू का को हम 100 रुपया में बेच देंगे तो यहाँ पर हमें क्या होगा, लाभ या हानि? लाभ। तो कितने रुपए का होगा लाभ बताओ? क्योंकि विक्रय मूल्य यहाँ पर हो गया पूरा 700 ना, क्रय मूल्य 350, बेचे 100 के, तो विक्रय मूल्य हो गया 700। तो उसमें हम क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है? लाभ जब होगा तो यहाँ पर उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य, यानी बेचे उसमें से हमको घटाना पड़ेगा। यानी कितने में से कितने को घटाएंगे? 700 में से 350 को घटाएंगे तो कितना हुआ बचा? 350। तो यहाँ लाभ हुआ 350। तो किसके लिए क्लैपिंग होना चाहिए यहाँ पर? भाव्या के लिए। चलो क्लैपिंग करो भाव्या। अभिषेक कुमार, अब 1500 में क्या मिलता है रे बताओ? प्रिंस हाँ, ब्रांडेड कंपनी का जूता। कौन कंपनी का? ब्रांडेड कंपनी ब्रांडेड कंपनी का का जूता। चलो, अभिषेक जूता खरीद के लाया 1 दर्जन। 1 दर्जन में कितना होता है? 12। अगर जूता हम खरीदेंगे 1 दर्जन तो कितना होगा? कितना होगा? जूता 1 पीस मिलता है? नहीं ना, जोड़ा में मिलता है। 24 को हो जाएगा। अब तुम लोग चुप रहो, अब अभिषेक से बात देगा। अभिषेक, जूता तो 1 पीस मिलेगा नहीं, तो 1 दर्जन यानी 12। अब हम जूता तो जोड़ा खरीदेंगे, जोड़ा लगा के ना, तो हमें जूता कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ये सब पर भी ध्यान दो, 24 हो जाएगा। यानी 12 जोड़ कहो, उसको क्या कहोगे? 24 जूता नहीं कहोगे, उसको क्या कहोगे? 12 जोड़ा। तो 1 जोड़ा का कितना? 1500। 1 जोड़ा जूता का दाम 1500। 12 जोड़ जूता का दाम निकालो, बताओ। सवाल क्या था? सवाल था 1 जोड़ जूता का दाम 1500। 1 जोड़ जूता का दाम 1500। तो 12 जोड़ जूता का दाम कितना होगा? प्रिंस, अब तुम्हारी बारी आएगी। आ गया सर। उसका सवाल का जवाब सही है, गलत है? खड़े होकर बताएगा ना। गलत है। और किसको लग रहा है जो गलत है? खड़ी हो जा। गलत है। नीतू खड़ी हो जा। कितना होगा? 16,000। और किसको गलत लग रहा है? हाथ उठाई थी, खड़ी हो जाओ। हाँ, सही लगा। राजनंदिनी, 9,000। अमन कुमार, कितना होगा? 18। एक जो जूता का दाम 1500। देखा देखी बोल रहे हो? नहीं तो सजा उसको मिलेगा तो तुमको साथ साथ मिलेगा। तब एक दूसरे को कान पकड़ के झापर देना पड़ेगा। इधर प्रिंस कुमार, प्रिंस कुमार बताओ।
कैसे? अब ध्यान दो, बता रहा है 18,000 कैसे हुआ, बता हमको, समझा के बताओ। उंगली उठाओ, उंगली उठाओ, ऐसे ऐसे बताओ। एक जोड़ जूता का दाम कितना? 15। तो 10 जोड़ जूता का दाम, ऐसे उठाओ, उंगली उठाओ, सब के सब उंगली उठाओ। तो अब प्रिंस समझाएगा, बता प्रिंस कैसे? एक जोड़ जूता का दाम, 1500। तो 2 जोड़ जूता का दाम, 3000। 3 जोड़ जूता का दाम, 3 जोड़ का, 4 जोड़ जूते का दाम, 5 जोड़ जूते का दाम, 6 जोड़ जूते का दाम, 90। 7 जोड़ जूता का दाम, 1500 से 90 आ 100 105। 18,000 आएगा मैम। अब समझ में आया? तो गलती जवाब देने वाला खड़े रहेगा, और सही जवाब देने वाले के लिए क्लैपिंग करो। जो सब सही जवाब दिया है बैठ जाओ, जो गलत जवाब दिया खड़े रहे, खड़े रहो। राजनंदिनी तुम बाद में बोली हो, समझ नहीं तो गलत क्यों समझी? खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ बेमान, ठीक से खड़े हो। तुम भी गलत बताया, चलो तुम राजनंदिनी खड़ी हो जाओ। नहीं तुम नहीं बैठेगी, गलत बताई हो। अरे 15 देखो, 15 था ना, 15 लिखोगी और उसको अगर वैसे नहीं आता तो 15 दाएं कि कितना हो जाएगा?